नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। और आज के क्लास में हम जन्म कुंडली पर समझेंगे शत्रुनाशक योग के बारे में, यानी शत्रुहंता योग के बारे में। और साथ ही साथ समझेंगे कि रोग रिपु ऋण का जो भाव है, रिपु यानी शत्रु, शत्रु का भाव जन्म कुंडली में कौन सा है, किस भाव से विचार करना चाहिए और कौन कौन से सूत्र जन्म कुंडली में रोग रिपु ऋण से संबंधित हैं। इसमें विशेषकर आज शत्रु के ऊपर बात होगी कि जातक के शत्रु होंगे या नहीं होंगे, होंगे तो किस प्रकार के होंगे, और विशेष बात करेंगे शत्रुनाशक योग के बारे में कि जन्म कुंडली में किस प्रकार की ग्रह स्थितियां बनेंगी तो जातक शत्रुजीत होता है, शत्रुहंता होता है, शत्रुनाशक होता है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि शत्रु का भाव कौन सा है जन्म कुंडली में, जिस भाव से हम शत्रु का विचार करेंगे कि जातक के शत्रु होंगे कि नहीं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का ये वाला भाव लग्न भाव है और लग्न भाव से जो छठवां भाव होगा, छठवा, ये जो छठवां भाव होगा लग्न से, वह रोग रिपु ऋण तीनों का भाव है। इससे भी अधिक बातों का यहाँ विचार किया जाता है, उसमें शत्रु का विचार इसी छठवें भाव से होता है। तो आप गिन कर देखिए, 1 2 3 4 5 6, जो ये वाला भाव है ये शत्रु का भाव है। इसी भाव से शत्रु का विचार किया जाएगा। अब हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण योगों के बारे में, कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में जो शत्रुनाशक होगा, शत्रुहंता होगा, शत्रुजीत योग का निर्माण करेगा। आपके शत्रु तो होंगे ही। अब देखिए, जिन लोगों के जन्म कुंडली में शत्रुनाशक योग बना है या शत्रुजीत योग बना है, शत्रुहंता योग बना है, तो स्पष्ट है कि शत्रु होंगे ही होंगे, क्योंकि जब शत्रु होंगे तभी तो जातक शत्रुजीत होगा, शत्रुओं को हराने वाला होगा, शत्रुओं का नाश करने वाला होगा। अगर शत्रु ही नहीं तो नाश किसका होगा, शत्रु ही नहीं तो जातक जीतेगा किसे। तो जन्म कुंडली में यदि शत्रुनाशक योग बना है, शत्रुहंता योग बना है, तो स्पष्ट है कि जातक के शत्रु भी होंगे। तो अब आइए शत्रुनाशक योग को समझ लेते हैं। प्रिय दर्शकों, इस भाव के जो मालिक ग्रह होंगे, जो षष्ठेश होंगे, अब भाव के भावपति को समझने के लिए किसी लग्न की कुंडली बना लेते हैं, मेष लग्न की ही कुंडली बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब प्रिय दर्शकों, यदि मेष लग्न की जन्म पत्रिका है तो षष्ठेश बनते हैं बुध, क्योंकि 6 नंबर की राशि छठवें भाव में है। तो षष्ठेश यानी जो रिपु भाव के मालिक हैं, जो शत्रु भाव के मालिक हैं, वो यहाँ बुध हो जाएंगे, क्योंकि बुध की राशि यहाँ है। तो शत्रुनाशक योग का पहला सूत्र मैं बता रहा हूँ। शत्रुनाशक योग के बहुत सारे सूत्रों में से जो महत्वपूर्ण सूत्र हैं, आज उन सूत्रों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो जो षष्ठेश हैं, जो छठवें भाव के मालिक ग्रह हैं, वो यदि आकर लग्न में बैठ जाएं, जैसे बुध है तो बुध लग्न में बैठ जाएं, षष्ठेश यदि आपके जन्म कुंडली के लग्न भाव में दिखाई पड़े, लग्न भाव में स्थित हो, तो मनुष्य शत्रुओं का नाश करने वाला होता है, शत्रुहंता योग का निर्माण हो जाता है। जब षष्ठेश लग्न में बैठते हैं तो जातक शत्रुओं को जीतने वाला होता है। अब आप यहाँ विचार करेंगे कि ये रोग और रिपु और ऋण तीनों का भाव है, तो रोग का भी विचार इसी भाव से होगा। तो रोगेश जब लग्न में जाकर बैठेंगे तो ये यहाँ रोग ग्रस्त करने वाले भी होंगे, जातक रोग से परेशान होने वाला भी होगा, विशेषकर उस अवस्था में जब ये ग्रह अशुभ अवस्था में हो। शुभ अवस्था में हो तो रोग होगा भी और जल्दी ठीक भी हो जाएगा, लेकिन व्यक्तिगत जो ये ग्रह षष्ठेश लग्न में जाएंगे तो रोग से संबंधित थोड़ी परेशानी दे सकते हैं। लेकिन जब बात शत्रु की होगी तो यहाँ ये ग्रह जब लग्न में बैठे हैं तो शत्रु जीत बनाएंगे, शत्रु नाशक योग का निर्माण करेंगे।
प्रिय दर्शकों, इस भाव का मालिक जितना बलवान होगा, षष्ठ भाव का अधिपति ग्रह यानी इस भाव में जो राशि बैठी हुई है, उस राशि के राशिपति जितना बलवान होगा जन्म कुंडली में, समझिए कि ये बलिष्ठ अवस्था में है तो आपके जन्म कुंडली में शत्रुनाशक योग बना हुआ है। अब ये बलिष्ठ कैसे होगा, तो इसका अंश बल देख लीजिए, किन ग्रहों का इस बुध पर दृष्टि है यह देख लीजिए। अंश बल में युवा अवस्था में हो, उच्च राशि में हो, मजबूत अवस्था में हो तो शत्रुनाशक योग बन जाता है। षष्ठ स्थान पर शुभ ग्रहों की अधिक दृष्टि हो तो भी मनुष्य शत्रुजित होता है। इस भाव पर यदि शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो अब आप इस योग में विशेषकर बृहस्पति और शुक्र की दृष्टि देखिए। अब बृहस्पति यहाँ बैठे होंगे तो भी दृष्टि यहाँ हो जाएगी, यहाँ बैठे होंगे तो भी दृष्टि यहाँ हो जाएगी, और बृहस्पति यहाँ बैठे होंगे, 7, 8, 9 बृहस्पति यहाँ बैठे होंगे तो भी यहाँ दृष्टि हो जाएगी। शुक्र के पास एक दृष्टि है तो शुक्र यहाँ बैठे होंगे तो दृष्टि हो जाएगी। और इसके अलावा भी आप दृष्टि का विचार कर सकते हैं, सूर्य की दृष्टि हो, राहु की दृष्टि हो तो भी जातक शत्रुहंता होता है। राहु और सूर्य के बारे में आगे मैं बताऊंगा। लेकिन यदि यहाँ शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए तो मैंने बताया कि बृहस्पति यहाँ बैठे होंगे तो दृष्टि आ जाएगा। हालांकि यहाँ बृहस्पति नीच राशि में होंगे तो उस ग्रह की अवस्था भी देख लेना है। बृहस्पति यहाँ बैठे हों तो भी इस भाव पर दृष्टि, बृहस्पति यहाँ बैठे हों तो भी इस भाव पर पंचम दृष्टि, शुक्र यहाँ बैठे हों तो भी इस भाव पर दृष्टि पड़ेगी शुक्र की। तो अब देखिए, यहाँ बैठे बृहस्पति और यहाँ बैठे बृहस्पति का जो यहाँ फल होगा इसमें अंतर होगा, क्योंकि यहाँ बृहस्पति नीच राशि में है और यहाँ बृहस्पति स्वगृही है। तो ग्रहों के अवस्था के अनुसार आप फल का विभाजन कर सकते हैं। ग्रहों के बलाबल के अनुसार फल में जो अंतर आएगा उसको आपको समझना है। लेकिन यदि षष्ठ भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि है और इस भाव के अधिपति ग्रह पर भी शुभ ग्रहों की दृष्टि है तो मनुष्य अपने शत्रुओं का नाश कर देता है, शत्रुजीत होता है, शत्रुहंता होता है। प्रिय दर्शकों, अब आप यहाँ देखिए, एक और सूत्र मैं आपको बता रहा हूं। लग्नेश की अपेक्षा यदि षष्ठेश कम बल वाला हो, यानी जन्म कुंडली में जो लग्नेश हैं वो जितने अवस्था के हैं, जितने अंश पर हैं, अंश बल पर ही मैं आपको समझा दे रहा हूं। ये आपको इन दोनों में देखना है। सबसे पहले तो देख लीजिए कि लग्नेश कौन है। तो यहाँ लग्नेश हो गए मंगल, और षष्ठेश कौन से ग्रह हो गए, तो षष्ठेश हो गए बुध। अब देख लेना है कि कुंडली में मंगल बलवान है कि बुध। यदि लग्नेश की अपेक्षा षष्ठेश कम बल रखे, यानी लग्नेश बलवान हो और बुध कमजोर हो, ये क्या हो, बलवान हो, और ये जो है ये कमजोर हो। अब कमजोर कौन हुआ, शत्रु भाव का मालिक, और बलिष्ठ कौन हुआ, लग्न का मालिक। तो यहां भी शत्रु जीत योग का निर्माण हो जाएगा। अब मैं आपको रीजन बता रहा हूं क्यों। यहाँ जो मंगल है लग्नेश है, लग्न मतलब आपका व्यक्तित्व, और षष्ठ भाव यानी आपके सामने वाला जो भी शत्रु हो। तो यदि इस भाव का अधिपति कमजोर है और आप मजबूत हैं तो आपकी ही जीत होगी। तो यहाँ शत्रुनाशक योग बन जाएगा। अब मंगल का बलाबल कैसे देखेंगे। मान लीजिए कि मंगल यहाँ 15 अंश का है, मेष राशि में ही बैठा हुआ है, और बुध जन्म कुंडली में 3 अंश के हैं, 29 अंश के हैं, कम अंश के हैं। यहां देखिए 29 अंश पे भी आपको देख लेना है, जैसे ये युवा अवस्था में हो और ये बाल अवस्था में हो, तो बालक से अधिक बलवान युवा हुआ, तो आप अंश के आधार पर भी देख लेंगे। अब मान लीजिए मंगल यहां पर बैठा हुआ है तो मंगल बलिष्ठ हो गया, और ये बुध यदि कुंडली में नीच राशि में बैठा है, अपने शत्रु राशि में बैठा है, तो बुध कमजोर हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर आपको लग्नेश और षष्ठेश का बल देख लेना है। अगर लग्नेश बलवान हुए और षष्ठेश कमजोर हुए
तो भी शत्रुनाशक योग बनेगा। और इसके विपरीत यदि लग्नेश कमजोर हो गए और षष्ठेश बलिष्ठ हुए तब आप शत्रुओं से हार जाएंगे। तो आपको लग्नेश और षष्ठेश का बलाबल देख लेना है, कौन बलवान है। लग्नेश बलवान हो तो आपकी जीत होती है। प्रिय दर्शकों, षष्ठ स्थान में यदि सूर्य बैठा हो, अब यहाँ सूर्य तुला राशि का न हो, नीच न हो, नीच हो तो नीच भंग योग हो जाए, यानी बलाबल के साथ बैठा हो, लेकिन इस षष्ठ भाव में सूर्य बैठा हो। अब यहाँ कन्या राशि में भी बैठता है सूर्य तो थोड़ा कमजोर माना जाता है, तुला राशि में बैठता है तो नीच का माना जाता है। इस भाव में मेष राशि का सूर्य बैठ जाए या सिंह राशि का सूर्य बैठ जाए तो और अधिक बलाबल हो जाता है। ये उसी प्रकार से आप फल समझिए जैसा कि मैंने आपको यहाँ समझाया था कि बृहस्पति यहाँ नीच में है लेकिन यहाँ स्वगृही हैं, तो इन्हीं के दो अवस्था के कारण दो तरह का फल हो जाएगा। यहाँ नीच हैं तो खराब फल करेंगे, यहाँ अपनी राशि के हैं तो अधिक अच्छा फल करेंगे। तो यहाँ बैठे सूर्य आपको शत्रुजीत बनाएंगे, शत्रुनाशक योग बनाएंगे, शत्रुओं से जिताएंगे आपको, लेकिन इनका बलाबल उसके बावजूद भी देख लेना है कि इस भाव में ये किस अवस्था के हैं, किस राशि पर हैं। अपने राशि पर होंगे, मेष राशि में होंगे तो ज़्यादा अच्छा है, और इसके अलावा यदि नीच हैं, कन्या राशि में हैं तो यहाँ उनका प्रभाव थोड़ा कम होगा। लेकिन इस भाव में सूर्य का बैठना ये स्पष्ट करता है कि आप शत्रुओं पर हावी रहेंगे, शत्रु आपसे परास्त होंगे। प्रिय दर्शकों, जो षष्ठेश है, जो षष्ठ भाव का मालिक है, वो त्रिक स्थानों में, अब त्रिक स्थान कौन कौन सा है ये देखिए। सबसे पहले त्रिक स्थान को समझिए। त्रिक स्थान, फिर मैं इस सूत्र को बताता हूं। त्रिक स्थान है 6वां, 8वां और 12वां। तो जो षष्ठेश है, षष्ठ भाव का जो मालिक ग्रह होगा वो यदि इन भावों में बैठा हो, जैसे बुध हो गया तो बुध यहीं पर बैठे हो, या बुध यहाँ पर बैठे हो, या बुध यहाँ पर बैठे हो, तो भी, या ज्योतिष शास्त्र का कथन है कि षष्ठेश यदि त्रिक स्थान में नीचगत हो, अस्तगत हो, या शत्रु राशिगत हो, या शत्रु ग्रह से युक्त हो और लग्नेश बलवान हो, तो भी जातक शत्रुओं का नाश करने वाला होता है। अब देखिए, ये अगर षष्ठेश यहाँ बलिष्ठ हो गए तो जातक शत्रुजीत होगा, और यदि ये षष्ठेश 6वें भाव में बैठे हों, या 8वें भाव में बैठे हों, या 12वें भाव में बैठे हों, लेकिन ये नीच राशि के बैठ गए, नीच राशि में बैठ जाएं, या अस्त हो जाएं, या शत्रु राशिगत हो जाएं, शत्रु राशिगत हो जाएं, या शत्रु ग्रहों के साथ हो, तो ये परेशान करने वाले होंगे। लेकिन यदि इसके साथ यदि लग्नेश बलिष्ठ अवस्था में हो, लग्नेश बलवान हो, तो भी शत्रु जीत योग बनता है, जातक शत्रुओं को जीतने वाला होता है। अब प्रिय दर्शकों, इस भाव में यदि शनि ग्रह बैठा हो, 6वें भाव में, शत्रु भाव में यदि शनि बैठा हो और शनि बलाबल के साथ बैठा हो, या अपने राशि का हो या उच्च राशि का हो, तो भी जातक शत्रुजीत होता है। इस भाव में राहु ग्रह भी आकर बैठ जाए, राहु बैठ जाए, तो भी जातक शत्रुजीत होता है, शत्रुओं को जीतने वाला होता है। इस भाव में सूर्य बैठ जाए तो भी जातक शत्रुओं को जीतने वाला होता है। इस भाव में मंगल की अवस्था यदि अच्छी हो तो भी जातक शत्रुओं पर हावी रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है शत्रुनाशक योग में वह ये है कि लग्नेश बलवान होने चाहिए। लग्न कौन? यानी आप। लग्न मतलब आप। यदि आपके पास बल है, आप बलिष्ठ हैं, आप मजबूत हैं, तो इस 6वें भाव पर आप हावी हो सकते हैं। रोग रिपु ऋण से आप परेशान नहीं होंगे, आप इनका सामना बड़ी सरलता पूर्वक कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप लग्न का बलाबल देखिए, लग्न कितना बलवान है, और उसके बाद 6वें भाव और षष्ठेश का बलाबल देखिए, और इसके बाद जो सूत्र मैंने बताया, यदि इन सूत्रों में से एक भी सूत्र यदि आपके जन्म कुंडली पर लागू होता है तो आप
परेशान न होइए। आपके जन्म कुंडली में आप समझ जाइए कि शत्रुनाशक योग बना हुआ है, शत्रुजीत योग बना हुआ है, शत्रुहंता योग बना हुआ है। आप शत्रुओं से हारने वाले नहीं हैं, परास्त होने वाले नहीं हैं, आपकी ही जीत निश्चित होगी। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।